मेरा पति मेरी माँ की सारी बातें मानता, मेरी बातें टाल देता, पर मेरी माँ की कोई भी बात न टालता। कभी कभी तो मुझे सास और दामाद का ये रिश्ता समझ में नहीं आता कि आखिर इन दोनों में रिश्ता क्या है। पर एक दिन मेरा यह शक यकीन में बदल गया। एक दिन मैं अपने एक दोस्त के घर गई। दोस्त का घर मेरे मायके के करीब में ही था। अपने दोस्त के घर से मैं सीधा अपने मायके पहुंची। घर का दरवाजा खुला था, इसलिए सीधा मैं कमरे में चली गई। पर कमरे में जाते ही जो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा, उसे देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा पति और मेरी माँ एक साथ एक कमरे में। एक बेटी के लिए उसकी माँ सब कुछ होती है, लेकिन मैं अगर अपनी माँ की तरफ देखती तो मुझे उनसे चिढ़ होती, क्योंकि मेरी माँ दिखने में बहुत खूबसूरत थी। मेरी माँ की खूबसूरती के चर्चे हर जगह थे, लेकिन मैं अपनी माँ से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि मेरी माँ अगर खिलता गुलाब थी तो मैं उनके आगे मुरझाई हुई कली। सफेद रंग, गुलाबी होंठ और लंबे लंबे बाल, ये सारी खूबियाँ मेरी माँ की खूबसूरती को चार चांद लगाते थे। मैं अक्सर अपनी माँ के साथ कहीं भी जाने से कतराती, क्योंकि लोगों की नजर मुझसे ज्यादा मेरी माँ पर रहती, और जो भी मुझे देखता एक बार जरूर पूछता कि ये किस पर गई है। लोगों का यह सवाल मुझे शर्मिंदा करके रख देता। मेरी शक्ल सूरत अपने बाप जैसी थी, शायद यही मेरा कसूर था। मेरी माँ खुद भी अपने साथ मुझे कहीं भी ले जाया नहीं करती थी, शायद उन्हें भी मेरी वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। मैं धीरे धीरे जवान हो रही थी, पर मेरी माँ तो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत और जवान होती जा रही थी। वो हमेशा सजी धजी रहती, घर में ऐसी रहती जैसे किसी फंक्शन में जा रही हो। उन्हें देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि वह एक विधवा औरत है। मुझे अपनी माँ के रंग ढंग कुछ अजीब से लगते थे। मेरे प्रति लोगों के रवैये ने मुझे उम्र से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। मैं जहाँ भी जाती अपनी माँ की तारीफें सुनती, और जब मेरी बात आती तो लोग कहते ये किस पर गई है। यह सब देखकर मुझे अपनी ही माँ से नफरत होने लगी थी। पर कुछ दिन बाद मेरी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आया जिसने मेरी बेरंग जिंदगी में हजारों रंग भर दिए। रोहित से मेरी पहली मुलाकात कॉलेज के बाहर हुई, और देखते ही देखते हम दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। धीरे धीरे यह सिलसिला मोबाइल नंबर तक आ गया, और हम दोनों एक दूसरे से फोन पर बातें करने लगे। उसके बाद होना ही क्या था, हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे। रोहित मेरी माँ से मिलना चाहता था और हमारे इस रिश्ते को एक नया नाम देना चाहता था। पर रोहित को अपनी माँ से मिलवाने के नाम से ही मुझे, कि कहीं वो भी लोगों की तरह यह न पूछ बैठे कि तुम्हारी माँ इतनी खूबसूरत है तो तुम किस पर गई हो। मुझे तो अपनी माँ की खूबसूरती से भी डर लगता था, लेकिन मैं भी इस रिश्ते को एक नाम देना चाहती थी। क्योंकि मैं रोहित से प्यार करती थी, इसलिए मजबूरी में आकर मैंने रोहित को अपनी माँ से मिलने के लिए अपने घर बुलाया। रोहित जब मेरी माँ से मिलने घर पर आया तो मेरी माँ ने मुझे चाय नाश्ता बनाने के लिए किचन में भेज दिया, और कहा जब तक मैं नहीं बुलाऊं तब तक मत आना, क्योंकि इस लड़के से मैं अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। बल्कि यूँ कहें कि वह दोनों एक कमरे में बंद हो गए, और घंटों उन दोनों में क्या बात हुई पता नहीं। अपनी माँ की यह हरकत देखकर मेरा दिल जल रहा था कि यह क्या, जिस लड़के को मैंने पसंद किया कहीं मेरी माँ। मुझे यह सब सोचकर भी घिन आती थी, पर मेरी माँ की हरकत ही कुछ ऐसी थी। घंटों एक साथ कमरे में बात करने के बाद जब वह दोनों कमरे से निकले तो मेरी माँ के चेहरे पर बहुत ही दिलकश मुस्कुराहट थी। कमरे से बाहर निकलते ही माँ ने मुझे गले लगा लिया और कहा, रोहित बहुत अच्छा लड़का है, तुमने तो अपने लिए हीरा चुन लिया है। माँ की इस बातों ने मुझे हैरान करके रख दिया था, क्योंकि आज तक मेरी माँ ने कभी भी मेरी पसंद की तारीफ नहीं की थी। कुछ दिन बाद मेरी और रोहित की शादी हो गई। मैं दुल्हन बनकर रोहित के घर आई। शादी के बाद हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। हमारी शादी को अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि मैंने महसूस किया कि रोहित मेरी माँ से मिलने मेरे मायके कुछ ज्यादा ही जाते हैं। कभी कभी मुझे अपनी माँ और अपने पति के इस रिश्ते पर शक होने लगता, पर कभी कभी सोचती नहीं, ऐसा नहीं है, शायद माँ के आसपास उनका अपना कोई बेटा नहीं है, इसलिए रोहित और मेरी माँ का रिश्ता गहरा है। एक रात के करीब 12 बज रहे थे और रोहित वॉशरूम में थे। तभी अचानक रोहित के मोबाइल की घंटी बजने लगी। जब मैंने स्क्रीन पर नंबर देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि रात के करीब 12 बजे कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ ने रोहित के पास फोन किया था। अपनी माँ का नंबर देखकर मैंने फोन रिसीव
पर जैसे ही मैंने हेलो कहा तो उनकी तरफ खामोशी छा गई। फिर मैंने माँ से पूछा, आप रात के इस वक्त सब खैरियत तो है? मेरे पूछने पर माँ ने कहा, हाँ सब ठीक है, वैसे ही बस तुम लोगों की याद आ गई थी, इसलिए सोचा कि फोन पर बात कर लेती हूँ। अपनी माँ की यह बातें मुझे कुछ ज्यादा ही अजीब लगी, क्योंकि माँ ने मुझसे चंद 2 बातें कही और फोन रख दिया। इतनी देर में रोहित वॉशरूम से आ गए थे और मेरे हाथ में अपना फोन देखकर उनके चेहरे का रंग बदल गया और जल्दी से मेरे हाथों से मोबाइल लिया। पहले मुझे माँ का रवैया अजीब लगा, लेकिन अब तो रोहित की भी खामोशी मुझे समझ में नहीं आ रही थी। अगली सुबह जब मैं सोकर उठी तो रोहित मुझसे कहने लगे कि जल्दी से नाश्ता बना दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैंने जल्दी जल्दी उनके लिए नाश्ता बनाया। रोहित के ऑफिस जाने के बाद मैंने सोचा कि एक बार माँ के पास फोन करके पूछ लेती हूँ कि आखिर माँ इतनी रात गए रोहित के मोबाइल पर फोन क्यों की थी, वहाँ पर सब खैरियत तो है। जब मैंने माँ के पास फोन किया तो अचानक मुझे रोहित की आवाज सुनाई दी। रोहित की आवाज सुनकर मैंने माँ से पूछा, माँ घर पर रोहित आए हैं क्या? मुझे उनकी आवाज सुनाई दी। माँ ने कहा, हाँ बेटा, मैं तुम्हें बताना भूल गई कि रोहित को इधर ही कुछ काम था तो वो मुझसे मिलने आ गए। रोहित का इस वक्त मेरी माँ के पास जाना मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि रोहित तो बोल रहे थे कि उन्हें ऑफिस जल्दी जाना है, तो इस वक्त उन्हें ऑफिस में होना चाहिए था, फिर वो मेरी माँ के पास क्या कर रहे हैं? फिर भी माँ की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। माँ ने कहा, अच्छा मैं फोन रखती हूँ, अभी मैं रोहित के लिए चाय बनाने जा रही हूँ, तुमसे मैं बाद में बात करूँगी। मैंने फोन तो रख दिया, पर यह सब जानने के बाद मेरे मन में बहुत से सवाल थे। 1-2 दिन मैं इसी सोच विचार के साथ बेचैन थी। मैं अपने मन की बात किसी से कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि यह मेरे पति और मेरी माँ का सवाल था। घर में रहकर और अपनी माँ और अपने पति के बारे में यह सब सोच सोच कर मेरा दम घुटने लगा। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपनी सहेली से मिलने जाती हूँ, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। रोहित के ऑफिस जाने के बाद मैंने अपने घर का काम निपटाया और अपनी सबसे अच्छी दोस्त राधिका से मिलने चली गई। पर जब मैं राधिका से मिलने उसके घर गई तो वहां जाने के बाद पता चला कि राधिका घर पर नहीं है, वह किसी काम से कहीं गई है। राधिका का घर मेरे मायके से कुछ ही दूरी पर था। राधिका जब नहीं मिली तो मैंने सोचा चलो यहाँ तक आ गई हूँ तो माँ से मिल लेती हूँ। माँ के घर गई तो देखा कि घर का दरवाजा खुला था। मैंने सोचा चलो आज मैं माँ को सरप्राइज दूंगी, इसलिए बिना आवाज दिए ही मैं घर के अंदर घुस गई। घर के अंदर गई तो माँ मुझे कहीं नजर नहीं आई, पर उनके कमरे का दरवाजा खुला था। मैं दबे कदमों से उनके कमरे तक गई, लेकिन कमरे के अंदर के मंजर ने तो मेरे होश उड़ा दिए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस वक्त मेरा पति ऑफिस जाने के बजाय मेरी माँ के पास आया है। मेरी माँ बेड पर लेटी हुई थी और रोहित उनके पास बैठे हुए थे। माँ ने रोहित के हाथों को अपने हाथों में पकड़ रखा था और कह रही थी कि ध्यान रहे यह बात कभी सुमन को नहीं पता चलनी चाहिए कि तुम उसके पीठ पीछे मेरे घर क्यों आते हो। इस बात पर रोहित कह रहे थे कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सुमन को जब आज तक कुछ पता नहीं चला तो आगे भी नहीं पता चलेगा। आप जब भी अकेला महसूस करें मुझे बुला लिया करें, मैं फौरन आ जाऊंगा। रोहित की यह बातें सुनकर तो मेरे कदमों तले से जमीन खिसक गई थी कि मेरा पति मेरी माँ के अकेलेपन को दूर करने की बात कर रहा है। अचानक ही मेरी माँ की नजर मेरे ऊपर पड़ी तो वह घबराकर उठ बैठी और रोहित ने भी चौंक कर मेरी तरफ देखा। वह दोनों ही मुझे अचानक देखकर घबरा गए। मैं मरे मरे कदमों से कमरे के अंदर गई और नफरत भरी निगाहों से अपनी माँ की तरफ देखा। मैं बचपन से अपनी माँ की खूबसूरती से नफरत करती थी, पर बड़ी होने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मेरी माँ है। पर मैं गलत थी, क्योंकि आज हकीकत मेरे सामने थी। मेरी माँ ने अपनी खूबसूरती से मेरे ही पति को अपने जाल में फंसा लिया था। इससे पहले कि वह दोनों मुझसे कुछ कहते, मैंने रोहित को गिरेबान से पकड़ा और पूछा कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी देने को तैयार थी, पर तुमने तो आज मेरी जान ही निकाल दी। और माँ से भी पूछा कि आपको जरा भी शर्म नहीं आई कि अपनी ही बेटी के पति के साथ यह सब करते हुए। अब मुझे समझ में आया कि जब देखो तब रोहित आपसे मिलने क्यों आया करता था, और आप भी जब चाहे तब बेवजह रोहित के पास फोन कर दिया करती थी, क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे के बिना एक पल भी रहा नहीं जाता था। अभी आगे मैं कुछ कहती कि रोहित ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर मारा
और कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारी सोच इतनी गिरी हुई हो सकती है। अब सुनो कि आज तक हम दोनों ने तुमसे क्या छुपाया है। हमारी शादी होने से कुछ दिन पहले तुम्हारी माँ ने मुझे बताया कि मुझे कैंसर है, पर तुम्हारी माँ ने यह बात तुम्हें कभी नहीं बताई, क्योंकि यह सब जानकर शायद तुम टूट जाती, क्योंकि बचपन में तुम्हारे सर से बाप का साया छिन गया था। और शादी से पहले माँ की इतनी बड़ी बीमारी के बारे में जब तुम जानती तो तुम्हारे ऊपर क्या बीतती। और यही कारण था कि मैं जब नहीं तब यहाँ पर आ जाया करता था। मैं तुम्हारी माँ से मिलने नहीं आता था। कभी मैं इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता या कभी इनकी दवाई कम पड़ जाती तो मैं वह देने आ जाता। रोहित की इस बातों ने मुझे शर्मिंदा कर दिया था। मैंने एक नजर जब अपनी माँ पर डाली तो वो बेबसी से बस आंसू बहा रही थी। माँ ने कहा, बेटा उस रात 12 बजे मैंने रोहित के मोबाइल पर इसलिए फोन किया था क्योंकि उस रात मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। और रही मेरे खूबसूरती की बात, तो अगर मैं खूबसूरत हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है। तुम्हारे बाप के मरने के बाद तुम्हारे सहारे तो आज तक जीती आ रही हूँ, पर जब से रोहित जैसा दामाद मेरी जिंदगी में आया मैं बहुत खुश थी, क्योंकि रोहित ने जो किया शायद मेरा खुद का बेटा भी होता तो इतना नहीं करता। अपनी माँ की बातें सुनकर मैं खुद बेबस और लाचार हो गई, क्योंकि मेरी माँ तो अपने आप में ही एक जंग लड़ रही थी। मेरी माँ खूबसूरत और जवान थी तो इसमें उनका क्या कसूर था। मैंने पूरा सच जाने बगैर ही इन दोनों पर शक किया, पर यह सब जानने के बाद मैं अपनी माँ और अपने पति दोनों से नजरें मिलाने के काबिल नहीं थी। यह सब जानने के बाद मैंने अपनी माँ को सीने से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी सच्चाई जाने बगैर किसी पर शक न करें। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसका किसी की वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। धन्यवाद।